क्षमता भी चाहिए होगी। भला वो कैसे? ये सब मैं आपको बाद में समझा दूंगी। अभी आप मेरे पिताजी को आजाद कर दीजिए। मैं अभी ऐसा नहीं कर सकता। जब तक तुम अपना काम पूरा नहीं करोगी तब तक मैं तुम्हारे पिता को आजाद नहीं कर सकता। दीदी पिताजी को आजाद करवाने के लिए खुद जिंदगी भर के लिए राजा की कैदी बन गई। उन्हीं के कहने पर ही हम सब दिन में सबसे छुप कर रहती हैं और रात में उनकी मदद करती हैं। रानी जी को मेरा प्रणाम। रानी जी को मेरा प्रणाम। हमारे राजा कितने दयालु हैं ना, उन्होंने एक मल्हार की बेटी से शादी की है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हमारे राजा दूसरे राज्य के राजाओं से बिल्कुल अलग हैं। वो अमीर और गरीब में भेद नहीं करते, अपनी प्रजा को एक बराबर सम्मान देते हैं। तभी तो उन्होंने ऐसा किया। जब से उन्होंने एक मल्हार की बेटी से शादी की है तब से हमारे राज्य की किस्मत ही चमक गई है। बिल्कुल सही बात है। पिछले कुछ समय से समुद्री लुटेरों का प्रकोप कम हुआ है और हमारे राज्य में व्यापार भी बढ़ा है। मैं तो बहुत ही खुश हूँ। आप दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं? रानी जी, हम तो महाराज की तारीफ कर रहे थे। आप क्या देख रही हैं रानी जी? बस कुछ नहीं, ऐसे ही। मैंने दिन का काम तो अच्छी तरह से कर लिया, अब रात के काम की बारी है। चलो साथियों, समुद्र को लुटेरों से मुक्त करवाते हैं। सेनापति जी, सैनिकों को हमले के लिए तैयार कीजिए। कुछ दूरी पर समुद्री लुटेरों की एक नाव है। हमें क्या करना है दीदी? तुम दोनों वही करो जो तुम सबसे अच्छा करती हो। इसका मतलब कि हमें उन लुटेरों का ध्यान भटकाना होगा ताकि वो आपकी नाव को आता हुआ ना देख सकें। तुम बिल्कुल ठीक समझी। आज तो मेरी दावत हो गई। ये 3 हुस्न की परियां मेरी तरफ ही चली आ रही है। आप सबकी मदद से आज समुद्र के आखिरी लुटेरे का खात्मा हो गया। इसका मतलब कि अब हमारे पिताजी महाराज की कैद से मुक्त हो जाएंगे। अभी नहीं, क्योंकि अभी सिर्फ उन लुटेरों का सफाया हुआ है जो समुद्र में थे। अभी वो लुटेरे बचे हुए हैं जिन्हें नील ने संरक्षण दिया हुआ है। जब तक उनका खात्मा नहीं हो जाता तब तक पिताजी को कैद में ही रहना पड़ेगा। अगर ऐसी बात है तब तो हमें उन्हें जल्द से जल्द पकड़ना होगा, लेकिन ऐसा होगा कैसे? वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए सेनापति जी। दीदी, अगर आप उस धोखेबाज को पकड़ना चाहती हैं तो हम आपकी मदद कर सकती हैं। वो कैसे? दीदी, हमें लगता है कि कुछ दिनों पहले उसका एक साथी हमारा पीछा कर रहा था, लेकिन हमने उसे चकमा दे दिया था। अगर वो सच में ही उस धोखेबाज नील का साथी था तो जरूर एक बार फिर हमारा पीछा करेगा और इस बार हम खुद उसके जाल में फंसकर उसे फंसा लेंगी। वो कैसे? उसके लिए सेनापति जी को हमारी सहायता करनी होगी। ठीक है, जैसा तुम बोल रही हो मैं वैसा ही करूंगा। आकाश, तू इतने दिनों से कहाँ था? जल्दी बता, साथी लुटेरों की क्या खबर लाया है? सरदार, बहुत बुरी खबर है। सुरभि ने सेनापति के साथ मिलकर समुद्र के सभी लुटेरों का सफाया कर दिया है। अब सिर्फ वही लुटेरे बचे हैं जो समुद्र छोड़कर जमीन में रह रहे हैं। इसका मतलब कि तू जो खबर पिछली बार लाया था वो बिल्कुल सच्ची थी। हाँ सरदार, सुरभि ये सब आपसे बदला लेने के लिए कर रही है। तू बहुत गलत समय पर आया है। मुझे ऐसा लगता है तू भी कोई बुरी खबर ही लाया होगा। सरदार, मैं बुरी खबर नहीं बल्कि बहुत अच्छी खबर लाया हूँ। मुझे पता चल चुका है कि सुरभि की तीनों बहनें कहाँ रहती हैं। तो फिर तू उन्हें पकड़कर मेरे पास क्यों नहीं ले आया? यहाँ खाली हाथ क्यों चला आया? सरदार, मैंने उन तीनों को लगभग पकड़ ही लिया था, लेकिन वो तीनों मुझे चकमा देकर बच निकली। तू वापस जा और उन्हें पकड़कर मेरे पास ले आ, तभी सुरभि पर नकेल कसी जा सकेगी। मैं उन्हें अकेले नहीं पकड़ सकता सरदार,
वो बहुत ही चालाक है। उन्हें पता चल चुका है कि मैं उनके पीछे हूँ, इसलिए वो अब सतर्क हो गई हैं। इसलिए मैं यहाँ आकाश और समुद्र को अपने साथ ले जाने आया हूँ। उन्हें पकड़ने के लिए चाहे जो कुछ भी करना पड़े वो कर। यहाँ खड़े खड़े बहुत देर हो गई, वो तीनों कब आएंगी? हमने पूरे बाजार में उन्हें ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। तुम दोनों चलो मेरे साथ। मुझे पता है कि अगर वो तीनों यहाँ नहीं हैं तो कहाँ होंगी। रुको रुको रुको, वो तीनों आ गई। बहुत दिनों से तुम्हारी तलाश थी, आज आई हो पकड़ में। हमें कुछ मत करना, हमें यहाँ से जाने दो। तुम्हारी बहन की वजह से हमें बहुत परेशान होना पड़ा। अब उसे बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। तुम तीनों चुपचाप हमारे साथ चलो, नहीं तो हम अभी तुम्हारा काम तमाम कर देंगे। ठीक है, हम तीनों तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। सुरभि, आपने अपना किया वादा पूरा किया है। अब बस आपकी बहन की योजना भी कामयाब हो जाए, उसके बाद एक भी समुद्री लुटेरा नहीं बचेगा। महाराज की जय हो। कहो सैनिक, क्या खबर लाए हो? महाराज, महारानी जी की तीनों बहनों को 3 आदमी अपने साथ ले गए हैं और एक सैनिक उनके पीछे गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब सोना की योजना सफल हो चुकी है। अब बस वो सैनिक वापस आ जाए, फिर हमें उस धोखेबाज के ठिकाने का पता चल जाएगा। सुरभि, आप इतना बेचैन क्यों हो रही हैं? सैनिक अभी कुछ देर में आता ही होगा। मैं बेचैन कैसे ना हूँ महाराज, मेरी बहनों की जिंदगी का सवाल है। दोपहर से शाम हो गई, लेकिन सैनिक अभी तक नहीं आया। न जाने वो तीनों वहां किस हाल में होंगी। सैनिक, जल्दी से बताओ, वो मेरी बहनों को कहाँ ले गए हैं? महारानी जी, वो तीनों आपकी बहनों को नदी के किनारे बनी एक झोपड़ी में ले गए हैं। वहां और कौन कौन है? वहां पर बहुत से समुद्री लुटेरे हैं। महाराज, जल्दी से सैनिक की बताई जगह पर सेना लेकर चलिए और बाकी के बचे समुद्री लुटेरों को कैद खाने में बंद करने का इंतजाम करिए। बहुत देर हो गई, लेकिन दीदी अभी तक सैनिकों को लेकर यहाँ नहीं आई। न जाने उन्हें कितना समय लगेगा। मुझे तो बहुत भूख लगी है। राजा को हमारे ठिकाने के बारे में ना जाने कौन बता रहा है। अब हमारा समुद्र में जाना बहुत मुश्किल हो गया है। हर वक्त ये डर लगा रहता है कि राजा की सेना अब हम पर हमला कर देगी, अब हम पर हमला कर देगी। अब तुम में से किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। बहुत ही जल्द हम फिर से समुद्र पर राज करेंगे। भला वो कैसे? बस तुम देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। तुम सबको हमारी सेना ने चारों तरफ से घेर लिया है। अगर जरा सी भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो तुम सभी मारे जाओगे। मैं तुम सबको राजद्रोह करने के जुर्म में बंदी बनाता हूं। लेकिन महाराज, आपने तो हमें मुक्त किया था। मैंने तुम्हें मुक्त जरूर किया था, लेकिन तुम्हें राजद्रोह करने की छूट नहीं दी थी। तुमने समुद्री लुटेरों का साथ दिया है, उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। आपको यहाँ का पता किसने बताया? कौन है वो गद्दार? गद्दार के साथ भला कौन गद्दारी करेगा? तुमने मेरे पिताजी को धोखा दिया था, लेकिन तुम भूल गए थे कि उनकी 4 बेटियां हैं जो तुमसे ज्यादा होशियार हैं। तुम मेरे बिछाए जाल में फंस गए। कैसा जाल? उम्र भर कैद खाने में बंद रहोगे। तो मेरे बिछाए जाल के बारे में सोचने का तुम्हारे पास बहुत समय होगा, तो सोचते रहना। सुरभि, तुमने अपना किया वादा पूरा किया। अब मैं अपना वादा पूरा करूंगा, तुम्हारे पिताजी को बंदी गृह से आजाद करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। पहले मैंने तुमसे समझौते का विवाह किया था, लेकिन अगर अब तुम चाहो तो मैं तुमसे सचमुच का विवाह करके तुम्हें इस राज्य की रानी बनाना चाहता हूं। ये तो मेरा सौभाग्य होगा महाराज। तुम्हें पता है, राजा की जो मल्हार पत्नी थी ना, वो मल्हार नहीं बल्कि समुद्री लुटेरे की बेटी थी। हाँ, मैं सब जानती हूँ,
ये भी जानती हूँ कि उसी ने समुद्री लुटेरों को पकड़ने में महाराज की मदद की थी। वो सब तो ठीक है, लेकिन